झारखंड बीजेपी 25 जून को काला दिवस के रूप में मना रही है। 45 साल पहले लगाए गए आपातकाल की याद में बीजेपी ने ये दिवस मना रही है और बीजेपी ने कहा है कि 25 जून 1975 इतिहास का काला दिन था और कांग्रेस को इसका प्रायश्चित करना चाहिए। इस पर कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी ने पिछले 7 सालों से देश में अघोषित आपातकाल लगा रखा है, इसलिए प्रायश्चित उसे करना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में काला दिवस के दिन बीजेपी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया और इस बैठक में राज्य के सभी वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया और इस मौके पर आपातकाल से जेल जाने वाले लोगों को पार्टी ने सम्मानित किया। बीजेपी ने 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाया। 45 साल पहले आज ही के दिन लगा था आपातकाल। बीजेपी ने बताया 25 जून 1975 को इतिहास का काला दिन। कांग्रेस को इसका प्रायश्चित करना चाहिए, दीपक प्रकाश। कांग्रेस ने भी किया बीजेपी पर पलटवार। 7 सालों से बीजेपी पर आपातकाल लगाने का लगाया आरोप। आपातकाल के 45वें वर्ष पर प्रदेश बीजेपी ने इसे काला दिवस के तौर पर मनाया। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा कि 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया गया था, जो इतिहास का काला दिन है। आपातकाल आजादी की दूसरी लड़ाई थी। 25 जून हमारे देश के इतिहास के लिए काला दिन है। आज से 47 वर्ष पूर्व 25 जून 1975 को कांग्रेस पार्टी तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया और आपातकाल के माध्यम से विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया और जो भारतीय संविधान की मूल अवधारणा थी वैचारिक स्वतंत्रता, उसको समाप्त कर दिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया। वहीं इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि आज जिसकी चर्चा हो रही है वो लोकतंत्र और लोकशाही के बीच की लड़ाई की है, सत्य और असत्य के बीच की चर्चा है। कांग्रेस को इस आपातकाल के लिए न सिर्फ पश्चाताप करना चाहिए बल्कि देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। काला दिवस 25 जून को हम इसलिए मनाते हैं कि वो प्रवृत्ति आज भी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के आत्मा में है, उनके कार्य पद्धति में है। आज कांग्रेस के जो पार्टी है वो तानाशाही प्रवृत्ति और परिवारवाद पर आधारित पार्टी है। आपातकाल को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के इस हमले का जवाब देते हुए प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस को देश की जनता से माफी मांगने की जरूरत नहीं। बीते 7 साल से देश में जारी अघोषित आपातकाल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अघोषित इमरजेंसी अभी बीजेपी के राज में चल रहा है। एक दूसरे को लड़ाने का काम किया जा रहा है, घृणा फैलाई जा रही है। देशद्रोह का मुकदमा, अगर कोई किसी के बारे में, मंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोल दिया तो सीधे सीधे देशद्रोह का मामला लगाया जा रहा है। तो ये अघोषित इमरजेंसी को बोलते हैं। बोलने की स्वतंत्रता हमको है, लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं, चाह करके सही बात को नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि डर लगा रहता है कि हम पर सेडिशन का मामला चलाया जाएगा। तो ये भी तो है, काला दिन तो कई साल से चल रहा है, 7 साल से चल रहा है इस देश में। कांग्रेस ने बीजेपी के इस काले दिवस का जवाब शौर्य दिवस के तौर पर ढूंढ लिया। जुलाई से सितंबर के मध्य तक कांग्रेस पूरे देश में शौर्य दिवस मनाएगी। जिस इंदिरा गांधी को बीजेपी आपातकाल के लिए कटघरे में खड़ा करती है, बांग्लादेश की आजादी के लिए उसी इंदिरा गांधी के शौर्य को अब कांग्रेस लोगों के बीच ले जाने का काम करेगी। रांची से कैमरामैन अभय प्रसाद के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। में मनाया, वार पलटवार भी हुआ और सीधा रुख करेंगे सहयोगी राजेश हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, आपातकाल की याद में बीजेपी एक तरफ काला दिवस मना रही है और दूसरी तरफ
वार पलटवार का दौर भी देखने को मिला। दोनों एक दूसरे को पश्चाताप करने की बात कहते हुए नजर आए। देखिए, ये 1975 की जो इमरजेंसी थी, आंतरिक सुरक्षा के मद्देनज़र जो इंदिरा गांधी सरकार ने उस समय ये आपातकाल घोषित किया था, उस समय के जो आंदोलन हुए, यानी गैर कांग्रेसी नेताओं के जो आंदोलन थे, उसी की उपज आज कई ऐसे नेता हैं जो शासन में शामिल हैं, चाहे वो लालू प्रसाद हो, नीतीश कुमार हो, या फिर झारखंड की बात करें तो कई एक नेता हैं जो इमरजेंसी के परिस्थिति से उत्पन्न हुए। लेकिन जहाँ तक बात है कि बीजेपी के लिए जो विषय रहा है, वो कांग्रेस का देश में जो आपातकाल है उसको हमेशा हर साल वो इस रूप में याद करती है कि यह लोकतंत्र के लिए काला दिवस बना रहा है। और जिस प्रकार से उस समय जो बातें सेंसरशिप थी या फिर जो नेता थे उन्हें जेल किया गया था, तो उससे कहीं न कहीं एक अलग विचारधारा की राजनीति शुरुआत हुई और देश में इसकी एक अलग धारा बढ़ी है, जिसके कई प्रोडक्ट्स, यानी कहे कि जो नेता हैं वो आज भी राजनीति में सक्रिय हैं। जहाँ तक पलटवार की बात है, आरोप प्रत्यारोप की बात है, तो कांग्रेस का कहना है कि अभी जो देश में पिछले 6-7 साल से जो शासन व्यवस्था है उसमें भी कई तरह के बातें ऐसी है कि अगर कोई बोलता है सरकार के खिलाफ तो उन्हें दंडित किया जाता है, उन्हें पनिश किया जाता है। तो यह आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है और पक्ष विपक्ष के बीच इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रमुख बात है कि कोई कहा जाता है कि अघोषित यहाँ पर इमरजेंसी लगी हुई है, लेकिन घोषित अघोषित के बीच का फर्क जो होता है वो कहीं न कहीं संवैधानिक होना चाहिए। इसलिए बीजेपी ये मानती है कि आज इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि जयप्रकाश नारायण ने जो विचार रखे थे, जो शासन व्यवस्था के खिलाफ, कुशासन व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने आवाज़ बुलंद की थी, उससे आज भी प्रेरणा लेने की ज़रूरत है और उन मूल्यों को आज भी जीने की ज़रूरत है। जो राजनेताओं में, उस समय के जो राजनेता हैं, उनमें इस बात का अभाव देखा जा रहा है या उन रास्तों पर वो कम चलते हैं। आसिया जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारियों के लिए। तो आज काला दिवस के तौर पर बीजेपी इसे हर साल मनाती आई है। 25 जून 1975 को जो इमरजेंसी लगी थी उसकी याद में, वहीं पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला।